हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय काउंटलेस कोडिंग चैनल। जैसे कि इस चैनल पर मैं काउंटर एप्लीकेशन बना रहा था। कल डे 1 का एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बनाया था बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन एंड इफ एल्स कंडीशन से बनाया था। ठीक है, आज डे 2 है। आज मैं बताऊंगा बाय द हेल्प ऑफ इफ एल्स कंडीशन से एक काउंटर एप्लीकेशन को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, कल में हमारा था सिंपल, जैसे कि मैं इसे रीसेट करता हूँ। ठीक है, सिंपल में हमारा क्या था कि 1 से इंक्रीमेंट हो रहा, 1000 तक भी 1 से इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, 1 से डिक्रीमेंट होगा 0 तक, 1000 से लेकर 0 तक 1 से ही डिक्रीज होगा। और रीसेट तो जितना भी बड़ा नंबर है वो रीसेट कर देगा। बट यहाँ पर मैं इस दोनों पे कंडीशन लगाऊंगा, वो भी इफ़ एल्स कंडीशन लगाऊंगा। इस कंडीशन में क्या रहेगा कि देखो 0 से लेकर 1 के बीच में 0 1 2 3 4 10 तक 1 से इंक्रीमेंट हो, फिर इसके बाद हो, फिर 10 से लेकर 20 तक 2 से इंक्रीमेंट हो, फिर 20 से लेकर 30 तक हमारा हो कितने से 3 से इंक्रीमेंट हो। तो इस टाइप का मैं कंडीशन लगाऊंगा। देखते हैं कि कंडीशन किस तरह से लगाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ डे 2। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि किस नहीं है। इसके अंदर नहीं, मुझे सोर्स के अंदर बनाना होगा। ठीक है, तो डे टू में मैं बनाता हूँ। ठीक है, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो फाइल क्रिएट करते हैं काउंटर टू नेम से एक फाइल को क्रिएट कर लिया हूँ। ठीक है, मैं बताया था स्टाइलिंग सेम रहेगा, तो स्टाइलिंग को मैं सेम कर देता हूँ। ठीक है, स्टाइलिंग हमारा सेम रहेगा, तो यहीं पर ही यहाँ पर भी स्टाइलिंग मेरा सेम रहेगा। हाँ, मैं आप यहाँ पर ही याद रखिए कि अभी कैपिटल होगा ना कि स्मॉल। ठीक है, तो मैं इसे रिएक्ट हटाता हूँ, रिएक्ट फ्रेगमेंट से रैप कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं डे 1 में और क्या था, ये कंडीशन था। ठीक है, मैं अभी यूज़ करूँगा आई थिंक, चलो नॉर्मल फंक्शन को यूज़ कर दो, फैक्टर फंक्शन को कमेंट ही रहने दो, जब है तो रहने दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मेरा काउंटर 2 जो है डे 1 का, वो मेरा चल रहा है नहीं चल रहा है, सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं इसे डे 1 को कमेंट कर देता हूँ और डे 2 को अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे पेस्ट करता हूँ, ये पेस्ट हो गया। अब देखते हैं कि मेरा चल रहा है नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ। तो मिस्टेक हमारा क्या है, यहाँ पर देखते हैं, काउंट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, काउंट इज़ नॉट डिफाइंड, डे 2 में काउंट इज़ नॉट डिफाइंड कहाँ है भाई, काउंट इज़ नॉट डिफाइंड बता रहा है। आई थिंक हाँ, यूज स्टेट में इंपोर्ट को नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, इससे कर लेता हूँ, यूज स्टेट को भी कर लेता हूँ यहाँ से। चलो यूज स्टेट यहाँ पर ही कर लिया, यहाँ से इंपोर्ट भी कर लेता हूँ इसे। ठीक है, चलो इंपोर्ट हो गया, अब आ गया हमारा। ठीक है, ये डे 2 है, तो यहाँ पर मैं डे 2 लिख देता हूँ, डे 2 मेंशन कर दिया यहाँ पे, डे 2 है। ठीक है, ये हमारा डे 2 है। अब मैं जैसे कि बताया था कंडीशन है, कंडीशन आज बताएंगे कि किस टाइप का कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, कैसे कंडीशन को हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, डॉट टेक्स्ट। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट कैसा है मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मेरा कॉन्सेप्ट 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 10 तक हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट होते हुए जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा INC। ठीक है, 1 से इंक्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद आएगा 10 से 10 to 20, हमारा इंक्रीमेंट कितने से होगा, वो 2 से होगा। ठीक है, 2 से। ठीक है, और फिर उसके बाद 20 से 30 तक हमारा इंक्रीमेंट कितने से होगा, 3 से होगा। ठीक है, 3 से। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस टाइप का बनेगा, यहाँ पे एक कंडीशन यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो कंडीशन यूज़ होगा तो इस टाइप का बनेगा। चलो देखते हैं कि डे 2 में कंडीशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंक्रीमेंट इसमें चले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक ही कंडीशन लगा, अगर 0 से बड़ा हो तो उसे 1 से इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट को चेंज करता हूँ। तो ठीक है, चेंज करता हूँ, एक हमारा कॉन्सेप्ट है, एक सेकेंड क्या हो गया, इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलो हट गया। अब हमारा कॉन्सेप्ट है इंक्रीमेंट का। ठीक है, एक काउंट का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है,
एंड ग्रेटर देन लेस देन 10 तक जाएगा तो हमारा क्या होगा। अब देखो ये फर्स्ट मैं बना रहा हूँ, ये फर्स्ट, इस फर्स्ट को मैं बना रहा हूँ। देखो फर्स्ट वन अगर 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो तो और 10 तक जाएगा तो 1 से इंक्रीमेंट करना मुझे, ठीक है। कर देता हूँ तो सेट काउंट +1, अब ये होगा 1 से इंक्रीमेंट, ठीक है। देखता हूँ 1 से इंक्रीमेंट होगा 10 तक, ठीक है। अभी तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। 10 तक इंक्रीमेंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि फिर इसके बाद रुक गया, कंडीशन देंगे तो फिर रुक जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब 10 से लेकर इफ एल्स, ठीक है, अब 10 से लेकर 20 तक हमारी जो कंडीशन चले वो इंक्रीज 2 से है। तो देख लेते हैं काउंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 एंड काउंट लेस देन इज इक्वल टू 20। ये कहाँ तक चले, हमारा 2 तक। इसका इंक्रीमेंट कितना 2 तक हो, 2 तक होता है कि नहीं देखते हैं। काउंट +2, ठीक है। तो देखते हैं 10 के बाद अब वो 2 तक जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। 12, 14, 16, 18, 20, फिर वहाँ पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक और कंडीशन लगा देता हूँ, एल्स इफ, ठीक है, काउंट का वैल्यू जो 20 से लेकर 20 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है। अब मेरा कहाँ तक जाए, वो 40 तक जाए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ 40 तक, तो लेस देन 40। अब वो मैं चाहता हूँ वो इनक्रीज हो क्या, कितने, उसका जो लेस देन, आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, हाँ काउंट मिस्टेक है हमारा, काउंट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 4 से इंक्रीमेंट हो, ठीक है, काउंट +4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब 0 से लेकर 1 तक, यहाँ 0 से लेकर 10 तक हमारा 1 से इंक्रीमेंट होगा, फिर 10 से लेकर 20 तक हमारा 2 से इंक्रीमेंट होगा, इसके बाद 20 से लेकर 40 तक हमारा 4 से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। देख लेते हैं तो सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं। 0 से 10 तक हमारा किससे इंक्रीज होगा, 1 से, ठीक है। 1 2 3 4 ये 10 तक जाएगा, ठीक है। 10 तक गया। अब क्या हुआ, 10 से लेकर 20 तक हमारा 2 से इंक्रीज होगा। देख लेते हैं 12, 14, 16, 18, 20, यहाँ तक हमारा कहाँ 2 से इंक्रीमेंट हुआ। अब मैं चाहता हूँ 20 से लेकर 40 तक हमारा 4 से इंक्रीमेंट हो, ठीक है। अब 24 हो जाएगा, 24, 28, 32, इस टाइप को रखें 40। अब इसके बाद यहाँ से अब नहीं चलेगा, वो रुक जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ बस इतना ही। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं जैसा था 1 से इंक्रीमेंट करना था, 1 से ही इंक्रीमेंट हो। एल्स सेट काउंट +1, ठीक है। अब ये हो गया कंडीशन। अब ये जितना कंडीशन होगा सब फॉलो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा एल्स, तो इसके बाद ये 1 से चलेगा, ठीक है। अब ये 1 से इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये हो गया इंक्रीमेंट का कंडीशन। अब मैं चाहता हूँ डिक्रीमेंट का ही सेम कंडीशन लगा, तो ठीक है सेम कंडीशन लगाता हूँ डिक्रीमेंट में, बट यहाँ पर कुछ चेंज होगा जो कि मैं फिर से बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर से क्या कर सकता हूँ, इफ़ मैं चाहता हूँ 40, इफ़ काउंट का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 रहे, ठीक है, एंड, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ 20 तक, लेस देन 20 तक है, तो हमारे जो मैनेज हो कितने से, काउंट, बार काउंट लिखना भूल जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, काउंट, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको डिक्रीमेंट करें मैं 1 से, नहीं आई थिंक 4 से करना था, 4 से कर लेता हूँ, ठीक है। 4 से होगा, डिक्रीमेंट होगा 4 से, ठीक है। 4 से डिक्रीमेंट होगा माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पर इंक्रीज करें, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस होगा, नहीं चल रही, मैं अभी कंडीशन लगा रही हूँ, ठीक है। जब तक एल्स नहीं लगाएंगे तब तक ये कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। ये अभी अब जब मैं 40 चल जाता हूँ, ठीक है, 40 से लेकर 20 तक, हाँ 40 to 20 वो 4 से माइनस होगा। अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको माइनस करता हूँ, ये तो ज़्यादा हो गया। अब मैं 20 के बीच, 40 20 के बीच में जाता हूँ पहले,
ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि डिक्रीज़ हो कितना 4 से, तो डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। आई थिंक क्यों नहीं हो रहा, मुझे देखना होगा। 40, अच्छा यहाँ पर मुझे 20 लिखना होगा, 20, और यहाँ पर मुझे 40 लिखना होगा, 40, ठीक है। अब देखो, अब डिक्रीमेंट होगा, देखो 4 से डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, डिक्रीमेंट हो गया। हाँ, अब यहाँ मेरे कहाँ तक होगा, 20 तक, अब इसके बाद नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ इधर, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से फिर इसका कंडीशन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 10 से लेकर 10 हो जाए, 10 ये हो, उसके बाद ये 20 हो जाए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये 2 से डिक्रीमेंट हो, तो इसको 2 से मैं डिक्रीमेंट कर देता हूँ, सिंपल। 2 से डिक्रीमेंट ये हो गया -2, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये 0 से लेकर 10 तक 1 से डिक्रीमेंट, 1 से डिक्रीमेंट हो, ठीक है। तो देख लेता हूँ, 0 से लेकर 10 तक मैं 1 से डिक्रीमेंट करूँगा, 0 से 10 तक डिक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। अब देखता हूँ, सबसे पहले रिफ्रेश करता हूँ, मैं भी 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक चल रहा है यहाँ तक, 10 तक सही चलेगा। फिर 12 से इंक्रीमेंट, 12 होगा इंक्रीमेंट, मतलब 2 से, मतलब 10 से लेकर 2 तक हमारा 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ डिक्रीमेंट करना है, तो अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि क्या 28 है, ठीक है। अब ये कितने से डिक्रीमेंट होगा, हमारा होगा इस किस बीच में, 28, 20 और 40 के बीच में, इट मीन्स कि 4 से डिक्रीमेंट होगा। तो देख लेते हैं, 4 से डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है, ठीक है। अब फिर इसके बाद देख लेता हूँ मैं, चलो अब मैं क्या करता हूँ, इससे 0 से लेकर 1, 0 से 10 के बीच में देखते हैं, 1 से इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो 0 से लेकर 10 के बीच में 1 से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना चाहिए, तो देखते हैं 5, 4 सही हो रहा है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि 10 से 20 के बीच में मेरा 2 से डिक्रीमेंट होना चाहिए, तो देख लेता हूँ। पहले 10 और 20 के बीच में मैं जाता हूँ, ठीक है, ये हाँ 10 और 20 के बीच में 12 आता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये 2 से डिक्रीमेंट हो, तो 2 से डिक्रीमेंट जैसे होगा वो 10th हो जाएगा, ठीक है। देखो हाँ, अब ये कितने से डिक्रीमेंट होगा, 4 से, क्यों, क्योंकि मेरे कंडीशन लगा यहाँ पर, ये 4 से डिक्रीमेंट हो, ठीक है। अब इसके बाद मैं एल्स लगा दिया हूँ, अब यहाँ पर भी एल्स लगा देता हूँ, एल्स अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मेरे डिक्रीमेंट करो, काउंट, सेट काउंट, काउंट -1, ठीक है। ये सब कंडीशन अगर नहीं करता तो फिर वो से बाय डिफ़ॉल्ट -1 से ही डिक्रीमेंट करो। अब मैं चाहता हूँ कि ना 40 का पार जाऊँगा, ठीक है, तो 40 का पार जाऊँगा तो मैं क्या होगा कि 1 से डिक्रीमेंट होगा बाय डिफ़ॉल्ट, देख लेता हूँ। देखो 40 का पार चलिए, अब डिक्रीमेंट कितने से होगा, ये सब कंडीशन सब फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब है लिमिट दिया हो, 20 से लेकर 40 के बीच में, 10 से लेकर 20 के बीच में, 0 से लेकर 10 के बीच में, तो ये सब फॉल्स हो जाएगा। फिर ये चलेगा, ये चलेगा तो -1 से ही होगा, देख लेते हैं, डिक्रीमेंट 1 से हो रहा है, ठीक है। हाँ, जब 40 और 20 के रेंज में आ गई तब वो 4 से डिक्रीज होगा, देख लेते हैं, 40 आ गया। अब देखिए 36 हो जाएगा, आई थिंक ये 36 तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, 38 और, अच्छा ये दिक्कत है। तो इससे क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, ये सब हो रहा है 1 से ही, तो यहाँ पर मैं कंडीशन तो नहीं लगा सकता हूँ, क्या करना चाहिए, इस बीच में सब तो 1 से हो गया, सबको फॉल्स कर दिया, जितना भी ये कंडीशन था सबको फॉल्स कर दिया, ये एल्स कंडीशन चल रहा है। तो मुझे ये क्या करना चाहिए, लिमिट तक ही रोक देना चाहिए कि इससे और आगे कुछ करना चाहिए, क्योंकि देखो ये कंडीशन क्या किया है मैंने, सोचा कि सबको फॉल्स कर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद इसे ट्रू करके चला रहा है, डिक्रीमेंट करें वैल्यू को, ठीक है, तो सबको 1 से कर दिया, ठीक है। बट ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, मैं फिर मुझे रेंज देना होगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर मैं 40 से लेकर 50 तक रेंज दूँ, इसमें फिर -1 करूँ। अगर मैं एल्स करता हूँ तो एल्स बाय डिफ़ॉल्ट कितने से माइनस करता हूँ, हाँ फिर क्या होगा, जितना भी बड़ा नंबर है, ठीक है, हाँ वो क्या किया कि सबको फॉल्स कर दिया, ठीक है, सबको फॉल्स किया, और फिर उसके बाद ये किससे चल रहा है, माइनस चल रहा है, -1 से डिक्रीमेंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि 20 और 40 के रेंज में आता हूँ, तो 20 और 40 के रेंज में आता हूँ,
20 और 40 के रेंज में आता हूँ, देखता हूँ कि हमारा 4 से डिक्रीमेंट हो रहा, देख लेता हूँ। ठीक है, 4 से डिक्रीमेंट करके देखता हूँ, नहीं 4 से डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ये एक दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि ये इसको ट्रू करते और बाकी सबको फॉल्स करके हटा दिया। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, एल्स कंडीशन नहीं लगाता हूँ। ठीक है, और रिसेट का तो कोई बनता ही नहीं, कोई सेंस नहीं बनता कि जो बना है रिसेट का, रिसेट में इफ एल्स का फंक्शनलिटी लगा है, ऐसा कोई सेंस नहीं बनता है। तो ठीक है, यहाँ पे मे भी शायद एल्स लगा के देखता हूँ तो कुछ हो, एल्स। ठीक है, अब मैं देखता हूँ एल्स लगाना मैं लगता भूल गया था, फिर भी देखता हूँ एल्स लगा के काउंट -1। ठीक है, एल्स एल्स। ठीक है, देखता हूँ अब मैं रेंज किस रेंज में हूँ, 20 और 40 की रेंज में हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ 4 से डिक्रीमेंट हो रहा नहीं, हो रहा है, सही, ये सही चल रहा है। ठीक है, हाँ अब मैं चाहता हूँ कि 40 का बाहर, मतलब 40 से अबव जाऊँ, तो अब देखते मैं मेरा डिक्रीमेंट होना चाहिए -1 से। ठीक है, तो देख लेता हूँ -1 से डिक्रीमेंट हो जाना, हो रहा है। ठीक है, अब 40 के रेंज में आऊँगा मैं, 20 और 40 के रेंज में आऊँ तो 4 से डिक्रीमेंट होगा, देख लेता हूँ। अभी 40 तक चलता हूँ, ये 40 तक हुआ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ डिक्रीमेंट ये 4 से हो जाए। ठीक है, ये 4 से हो जाए, तो देखते हैं, नहीं 4 से ही हो रहा है, हाँ 4 से हो रहा है। ठीक है, अब 20 से लेकर 10 से 20 के बीच में वो 2 से डिक्रीमेंट हो। ठीक है, देखता हूँ 17, 15, ये सब 2 से डिक्रीमेंट हो रहा। देखिए ये फंक्शनैलिटी था, इफ एल्स का फंक्शनैलिटी कैसे काउंटर एप्लीकेशन में लगा सकता हूँ। आज डे 2 में आज हम लोग ये पढ़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।